साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज पोख माह की आरंभता हुई है, जिसे पोष माह या पो माह भी कहा जाता है। मेरे गुरु अर्जन देव जी ने 12 महावाणी रचित की। आइए उस वाणी से जो पोष माह है उसका अर्थ जो प्रभु ने मुझसे करवाए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए संगत जी उन अर्थों से जुड़ते हैं। मग्घर बीता पौख है आया, ठंड ने अपना जोर बढ़ाया। पढ़ो 12वां गुरु अर्जन वाणी, सत्य पोख का समझो प्राणी, सत्य पोख का समझो प्राणी। पोष पोष सब इसके नाम, शुरू करूं मैं अपना काम। कर रहमत अब मुझे निवाजो, अर्थ करवाओ प्रभु कृपा निधान, अर्थ करवाओ प्रभु कृपा निधान। आइए पोख माह के अर्थ से जुड़ते हैं। नहीं चल पाता जोर पाले का, पोख में उन जीव स्त्रियों पर मन निर्मल रहता है उनका। ना कठोरता जोर चले मन पर, हृदय कंठ से मिलाप जो करती। रखती केवल प्रभुपति ध्यान, कोरा पन्ना छाता हृदय पर। जेवा जपती प्रभु हरि नाम। कि नहीं चल पाता जोर पाले का, पोख में उन जीव स्त्रियों पर मन निर्मल रहता है उनका। न कठोरता जोर चले मन पर, हृदय कंठ से मिलाप जो करती। रखती केवल प्रभुपति ध्यान, कोरा पन्ना छाता हृदय पर। जेहवा जपती प्रभु हरि नाम। यहां पर कोरेपन का मतलब है विकार। उन पर विकार रूपी कोरा नहीं छापता, कोई उन पर कब्जा नहीं कर पाता। काम को लोभ अहंकार जो वाहेगुरु वाहेगुरु नाम जपते हैं, जो प्रभु हरि को ध्याते हैं, उस कठोरता उस विकारों पर जो प्रभुपति का नाम लेते हैं उन पर उनका जोर नहीं चलता। तो आइए फिर से जुड़ते हैं। नहीं चल पाता जोर पाले का, पोख में उन जीव स्त्रियों पर मन निर्मल रहता है उनका। न कठोरता जोर चले मन पर, हृदय कंठ से मिलाप जो करती। रखती केवल प्रभुपति ध्यान, कोरा पन्ना छाता हृदय पर। जिह्वा जपती प्रभु हरि नाम। तो मन को वेद देती है उनके चरण कमल की आस। प्रत्येक श्वास में जुड़ी है रहती, प्रभु दर्शन की प्यास। रहती हैं पनाह में वो सच्चे परवरदिगार की। पालन पोषण करता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की। गोविंद गोपाल सभी तो हैं उसी एक के नाम। सेवा करती उस स्वामी की, लाभ देता प्रभु नाम। सेवा करती उस स्वामी की, लाभ देता प्रभु नाम। तो संसारिक झूठ पाप की माया, फिर छूना उनको पाती है। साधु संगत के साथ मिल, हरि गुण वो तो गाती हैं। जिस परमात्मा ने बनाई आत्मा सभी जीव स्त्रियों की। दे संसारिक जन्म उनको, आस दी मनुष्य जीवन की। आत्मा से फिर मिल जाती हैं, आत्मा फिर से मिल जाती है।
आत्मा फिर से मिल जाती है। उन जीव स्त्रियों की परमात्मा में होती प्रीत सच्ची है, जिनकी समा जाती हैं परमात्मा में। हाथ पकड़ ले परमात्मा जिनका, फिर खुद से जुदा ना करते हैं। साथ ना छोड़े फिर वो कभी, बिछड़न वियोग ना देते हैं। कुर्बान जाऊं मैं लाख बार ऐसे प्रभु पति सज्जन पर, जिसकी पहुंच ना पा सकता कोई, ना नाप सकता रहमते गहराई दर। अंत पढ़ो अब पोख महा का, अंत पढ़ो अब पोख महा का। गुरु अर्जन दी क्या सौगात, कहती क्या है नानक टेक। सुनो प्यारी संगत और साध, इज्जत रखनी ही पड़ती है उन जीव स्त्रियों की नारायण को। नानक कहते गिर जो पड़ती, प्रभु दर पर करती पलायन जो। कहते नानक खड़ा हूं दर पर, नारायण रखो अब मेरी लाज। दे पनाह मुझे निवाजो, संपूर्ण करो मन के सब काज। पोक महा बन जाता है उन जीव स्त्रियों का सुंदर, मिल जाते हैं उन्हें सुख सारे। हृदय बनता आनंद का मंदिर, कर देते हैं जिन पर रहमत प्रभु पति बेपरवाह। बख्श अवगुण मिटा है देते, जन्म जन्मांतरों के गुनाह। कर देते हैं जिन पर रहमत प्रभु पति बेपरवाह। बख्श अवगुण मिटा है देते, जन्म जन्मांतरों के गुनाह। तो जस के भी प्रभु अवगुण बख्शो, जस के भी प्रभु अवगुण बख्शो। अब दे दो अपनी पनाह, इस पोख में सुन लो विनती, मिटाओ मन के गुनाह। इस पोख में सुन लो विनती, मिटाओ मन के गुनाह। साथ संगत जी, गुरु साहब ने जितनी मति दी उस हिसाब से अर्थ करने की कोशिश की है। और एक पदा मैंने इस पोख माह में अपने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने जो शहीदियां दी, माता गुजरी की जो शहीदी हुई, उस पे लिखा है, वो आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पोख महा में कहर था बरपा, सिख इतिहास पढ़ो तो साथी। सरहंद साका चमकोर शाका, थी अजबी गुजरी दादी। चार साहिबजादों की शहीदी, फिर मां गुजरी शहादत पाई। गुरु गोविंद सिंह ने सरवंश था वारा, थी शुक्र की गाथा गाई। और भूल ना जाना इतिहास की का, भूल ना जाना इतिहास की का। ए हिंद के हिंदू वासियों, खेल खून की होली गोविंद, बचाया हिंदू हिंद वासियों, बचाया हिंदू हिंद वासियों, बचाया हिंदू हिंद वासियों। आप सभी को पोख माह, जो शहादत का माह है, उस माह में गुरु गोविंद सिंह जी आपको
अपनी भक्ति से जोड़े। वो जिस हिसाब से मेरे गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह में धुरवाणी रचित की है, काश मुझ जैसे प्राणी को और आप सभी को वही जीवन की जो कला है जीने की वो बख्शे। आप सबका अति धन्यवादी हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।